गुड मॉर्निंग। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर का लेक्चर 6। लेक्चर 5 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को आप दो प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं, एक था सीरीज कॉम्बिनेशन और एक था पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। आज हम लोग को पढ़ना है और वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज पिछले लेक्चर में हम ये आपको बता चुके हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब करते हैं और क्यों करते हैं। बता रहे थे कि यदि आपके पास मान लो ऐसा कि 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और इसको आपस में जोड़ करके इससे कम जैसे 1 माइक्रोफैराड या 2 माइक्रोफैराड इससे कम अगर प्राप्त करनी हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन। यदि 4 माइक्रोफैराड को जोड़ करके 8 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड ये सभी अगर करना हो उसके लिए क्या करेंगे आप? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहली बात, सीरीज कॉम्बिनेशन कब करेंगे? यदि आपको दिए गए कैपेसिटर को जोड़ करके उससे कम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर प्राप्त करनी हो तब आप क्या करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन, जो अभी हम लोग पढ़ना है। यदि आपको दिए गए कैपेसिटर का जो वैल्यू है अगर उससे अधिक प्राप्त करनी है तो क्या करेंगे? इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर समझना है, यदि दिए गए कैपेसिटर जो आपके पास उपलब्ध है अगर उस कैपेसिटर से कम प्राप्त करनी हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और अगर अधिक प्राप्त करनी हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। और वो कैसे होगा जरा ये देखो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज का मतलब होता है आपके पास कैपेसिटर है, ये उसका पहला प्लेट, ये उसका दूसरा प्लेट। तो अगर यहां पे देखते हैं, ये कैपेसिटर पहला, कैपेसिटर का ये जो प्लेट है पहला प्लेट वो बैटरी के पॉजिटिव पोल से जुड़ा है। तो इस पे क्या चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। इस पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज। आप देखेंगे तो अगर ये बैटरी क्यू चार्ज दिया तो इस पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया। अब इस पे अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इस पे कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा? प्लस क्यू चार्ज। फिर इस पे माइनस क्यू चार्ज, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि सभी कैपेसिटर पर चार्ज का जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। फिर समझिए, सभी कैपेसिटर पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। और इसको किस बैटरी से? V वोल्ट के बैटरी से आपने क्या किया? जोड़ दिया। C1 मतलब पहला कैपेसिटर, C2 दूसरा कैपेसिटर, C3 तीसरा कैपेसिटर, ये तीनों आपस में जुड़ा हुआ। तो सीरीज कैसे जुड़ता है? पहले कैपेसिटर के निगेटिव प्लेट से दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट, देखिए ना, प्लस चार्ज का मतलब पॉजिटिव प्लेट, दूसरे कैपेसिटर के निगेटिव प्लेट से तीसरे कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट है सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब सीरीज में दिए गए कैपेसिटर के मान से कम प्राप्त होता है। सीरीज में दिए गए कैपेसिटर के मान से कम प्राप्त होता है। जैसे 4 माइक्रोफैराड का है तो 1 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। अगर आपसे ऐसा पूछेगा कि 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को जोड़ करके 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर प्राप्त किया गया है, बोलिए ये कौन सा श्रेणी है? तो किसमें संभव है? ये सीरीज में। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये सब। यदि 5 माइक्रोफैराड, मान लेते हैं 5 माइक्रोफैराड के बहुत सारे कैपेसिटर को जोड़ करके 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर प्राप्त किया गया है, बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन है? तो कौन सा होगा? वो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके। दूसरा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देखिए सभी कैपेसिटर पर चार्ज समान है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। हमने कहा था कि आप मेरे कॉपी को अगर लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, अगर नोट्स बना के, तो आपका एग्जाम में आने वाला हर एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। कंपटीशन में, जेई में, नीट में आने वाला जो भी सवाल है वो आपसे सभी के सभी बन पाएंगे। इसीलिए प्लीज मेहनत करिए आप सभी। तो क्या है? सीरीज में दिए गए कैपेसिटर के मान से कम प्राप्त होता है। दूसरा, सभी कैपेसिटर पर चार्ज का मान क्या होगा? समान होगा। सभी कैपेसिटर पर क्या होगा?
चार्ज समान होगा। दूसरी बात समान होगा, चार्ज क्या होगा, समान होगा। चार्ज समान है लेकिन ये तीनों मिल करके वोल्टेज V मतलब बैटरी जिसका वोल्टेज V है उसको खपत करता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों बराबर खपत करे। तीनों जो कैपेसिटर है उसका वैल्यू अलग अलग है, तो तीनों क्या करेगा, खपत भी अलग अलग करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो C1 है ये वोल्टेज इसी V में से खपत करता है V1, जो दूसरा है वो खपत करता है V2, ये जो तीसरा है ये खपत करता है V3। जो V है उसका कुछ पार्ट V1 पहला कैपेसिटर खपत किया, कुछ पार्ट V2 दूसरा खपत किया, कुछ पार्ट V3 तीसरा खपत किया। लेकिन इन तीनों के साथ एक ऐसा कैपेसिटर C है जो अकेला ही वोल्टेज V को खपत करता है। देखिए ना, ये अकेला है और वोल्टेज V को खपत कर रहा है। इसीलिए ये जो आपका कैपेसिटर है C, इसको बोलते हैं समतुल्य कैपेसिटर, समतुल्य इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये जो C है वो इस तीनों का क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसी का वैल्यू आपको निकालना है। यदि इस तीनों के बदले में ये एक कैपेसिटेंस रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, यही इसका नाम क्या है, समतुल्य कैपेसिटेंस, मतलब समतुल्य धारिता या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसी को तय करना है। तो सभी कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा, समान होगा। तीसरा, सभी कैपेसिटर का वोल्टेज अलग अलग होगा। वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। तीनों, ये जो तीनों कैपेसिटर है सभी कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग। कितना होगा देखेंगे, बैटरी का वोल्टेज भी है, आपने उस बैटरी से तीन कैपेसिटर C1 C2 C3 को जोड़ दिया तो क्या करेगा, यही तीनों मिलकर के V1 V2 V3 खर्च करके कितना पूरा करेगा, V। अर्थात हम लिख सकते हैं V इक्वल टू कितना, V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 देखिए ना, पहले का V1, दूसरे के लिए V2, तीसरे के लिए V3। तो V हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो इस कॉन्सेप्ट का अगर हम यूज करें तो V के जगह पे ये V कौन सा, समतुल्य के पास क्या हो जाएगा, Q बाई C। तो इसके जगह पे लिख देंगे Q बाई C। रियल में ये C क्या है, इक्विवेलेंट, EQ मतलब समतुल्य। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य, समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य धारिता हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये हो गया C इक्वल टू V1 का मतलब Q बाई C1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बाई C1। V2 का मतलब Q बाई C2, V3 का मतलब Q बाई C3। अब देखिए सर, तीनों से हम Q कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा Q बाई C इक्विवेलेंट बराबर, Q कॉमन कर लिए तो 1 बाई C1 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। Q के साथ Q कैंसिल, तो आपको नेट फॉर्मूला क्या मिल गया, आपके पास नेट क्या आ गया, आपके पास आ गया नेट 1 बाई C मतलब क्या है, C मतलब C इक्विवेलेंट मतलब C समतुल्य, इक्वल टू हो गया 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। कितना आ गया, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इस फॉर्मूले को आप कभी नहीं भूलेंगे, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये C कौन सा है, ये C है C इक्विवेलेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट, यदि मान लेते हैं कि सभी ये जो है ये कैपेसिटर है सभी का मान बराबर हो, दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसा है, तो इसका ये भी C, ये भी C, ये भी C, चारों क्या है, बराबर है। अगर इसका इक्विवेलेंट पूछेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 1 बाई C2 1 बाई C3, चारों है, प्लस 1 बाई C4। चारों का वैल्यू क्या है, बराबर है, तो 1 बाई C इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C प्लस 1 बाई C। चारों का एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया, C हो गया, ऊपर में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 बाई, तो ये कितना हो जाएगा 4 बाई C।
तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 4/C। आप क्या करेंगे, हमको तो C इक्विवेलेंट चाहिए, इसको पलट देंगे तो यहां से C इक्विवेलेंट बराबर क्या आ गया, C/4। हम ये यहां बताना चाहते हैं, यदि आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि क्वेश्चन एक हम क्वेश्चन यहां पे लिख रहे हैं, एक 4 माइक्रोफेराड, दूसरा ये भी 4 माइक्रोफेराड, तीसरा ये भी 4 माइक्रोफेराड, चौथा ये भी 4 माइक्रोफेराड। ऐसा 4 माइक्रोफेराड का 4 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, इसका C इक्विवेलेंट पूछेगा। चारों क्या होना चाहिए, बराबर। चारों यहाँ पे क्या है, चारों यहाँ पे देखेंगे, चारों यहाँ पे क्या है, बराबर है। यदि चारों बराबर रहे, यदि चारों बराबर रहे तो C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, कोई भी एक कैपेसिटर का वैल्यू ले लिए, कोई भी एक ले लिए, देखिए ना C/4, तो कोई भी एक ले लिया, चारों में से कोई भी एक ले लिया। यदि सभी का कैपेसिटेंस समान हो, तब का ये कॉन्सेप्ट है। अब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ले लिए, नंबर ऑफ, नीचे में क्या है, 4, 4 क्या है, संख्या है, तो 4 वो कैपेसिटर है, तो नीचे में क्या करेंगे आप, 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया ये 4/4, मतलब 1 माइक्रोफेराड। तो आपको कितना आ गया, एक C इक्विवेलेंट कितना निकल गया, 1 माइक्रोफेराड। तो आपने क्या देखा, ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। ये कैसा था, ये था आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन, इस पे जरा हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं। यहां से बोर्ड में एक सवाल 100% आपसे पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन है, आपसे ये पूछेगा, C, दूसरा कैपेसिटर C, तीसरा कैपेसिटर ये भी C, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आपसे सवाल पूछा, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सबसे पहली बात की इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य पूछ रहा है, क्या बोले, तीनों का क्या है, बराबर है, तो C इक्विवेलेंट बराबर, अभी क्या सिखाए थे, एक कैपेसिटर, तीनों में से किसी एक का कैपेसिटेंस ले लीजिए और कितनी स्टैग है, 3, तो 3 से भाग कर देंगे, कंप्लीट, ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा सवाल यदि आपसे पूछे, ये है आपको 4 माइक्रोफेराड, ये है आपका 6 माइक्रोफेराड और ये है आपका 12 माइक्रोफेराड दिया हुआ है। आपसे पूछेगा समतुल्य धारिता, धारिता मतलब कैपेसिटेंस, समतुल्य धारिता ज्ञात करें। आपसे पूछेगा समतुल्य धारिता ज्ञात करें, तो आप क्या करोगे, देखेंगे आप क्या करोगे। आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3, 3 को कैपेसिटेंस है ना, C1 C2 C3, 1/C इक्विवेलेंट। C1 के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 माइक्रोफेराड, C2 के जगह पे 6 माइक्रोफेराड, C3 के जगह पे 12 माइक्रोफेराड। अब यदि इसको हम लोग लेकर के आगे बढ़े तो हमारे पास कैलकुलेशन होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे। अगर आप इस तीनों का एलसीएम लेते हैं तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू इस तीनों का एलसीएम 4, 6 और 12 का एलसीएम 12 हो गया। तो 4 दिया 12, 3, 6 दूना 12, 2 और 12, तो कितना हो गया, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 3, 2, 5, 6/12, मतलब 6 का 6 दूना 12, 1/2, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 पलट देंगे, इसीलिए C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो गया, 2। आंसर किसमें होगा, माइक्रोफेराड में। हम उम्मीद करेंगे कि ये अगर सीरीज कॉम्बिनेशन पे सवाल अगर आएगा तो आप उसे बना सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था, दूसरा कॉम्बिनेशन था पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब समांतर क्रम संयोजन। दूसरा, ये लेक्चर 6 चल रहा है, दूसरा होगा आपके सामने समांतर क्रम संयोजन। दूसरा पॉइंट आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा है आपके पास, क्या है दूसरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, जरा ये देखेंगे। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब एक दूसरे के समांतर। समांतर कैसे बनता है, एक ऊपर है, दूसरा नीचे, फिर तीसरा नीचे, फिर चौथा नीचे, इस प्रकार का बनेगा। तो आपने क्या देखा, इसका फिगर जरा देखते हैं। ये आपका C1, दूसरा इसके नीचे में ये आपका C2, तीसरा इसके नीचे में ये आपका C3। बहुत सारा इस प्रकार से क्या होगा, ये जुटा रहेगा। और इसको आपने क्या किया, एक बैटरी के साथ
एक बैटरी के साथ आपने क्या किया, इसको जोड़ दिया। ठीक है, देखेंगे ये बैटरी है, ये जो बैटरी है, ये जो पॉजिटिव प्लेट है बैटरी का, इसका वोल्टेज भी और इसका वोल्टेज को 0 माना जाता है। देखेंगे आप, समझिएगा, अगर इसका वोल्टेज भी और इसका वोल्टेज 0, तो अगर ये वायर है तो हम लोग ऐसा मानते हैं, फिजिक्स में, फिजिक्स ऐसा समझाता है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता, कुछ लॉस होता है, लेकिन फिजिक्स कहता है कि अभी कैलकुलेशन में इस लॉस को आप इग्नोर करो। जैसे पिछले लेक्चर में आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट समझा रहे थे कि जब करंट फ्लो करती है तो उसका कुछ एनर्जी हीट के रूप में डिस्ट्रॉय हो जाता है, सेम टू सेम यहाँ पे क्या है। लेकिन आज हम लोग उस डिस्ट्रॉय को इग्नोर अगर करेंगे तो यहाँ का वोल्टेज भी, तो यहाँ का भी वोल्टेज भी, यहाँ का वोल्टेज भी, तो ये भी वायर है, यहाँ का भी वोल्टेज भी और यहाँ का भी वोल्टेज भी, ये 0, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो इस दोनों का जो C1 है उसका भी वोल्टेज डिफरेंस V में से 0 घटा V, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का घटाव मतलब डिफरेंस, तो V -0 चला गया, ऊपर में भी V, यहाँ भी V और यहाँ भी V। इस तरीके से तीनों का जो वोल्टेज, पोटेंशियल, वोल्टेज को ही पोटेंशियल कहते हैं, ये जो आपका पोटेंशियल का डिफरेंस है वो तीनों क्या है, तीनों जगह पे बराबर है। लेकिन अगर ये Q चार्ज दिया तो यहां तक तो Q चार्ज पहुंचेगा, लेकिन तीनों का क्षमता मतलब धारिता अलग अलग होने की वजह से ये तीनों, ये मान लो Q1 चार्ज अपने जमा किया, ये Q2 चार्ज जमा किया और ये Q3 चार्ज अपने ऊपर जमा किया, तो V वोल्टेज जो चार्ज दिया उसको C1, C2, C3 तीनों आपस में क्या किया, मिल करके जमा किया। अब हम लोग समझे कि इस तीनों का एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर है C, जो V वोल्टेज के द्वारा दिया गया Q चार्ज को ये अकेले क्या किया, अपने ऊपर जमा कर लिया। तो यहाँ पे Q चार्ज 3 भाग में बटा है, लेकिन यहाँ पे जो Q चार्ज है वो केवल एक कैपेसिटर पे गया है, इसीलिए इस कैपेसिटर को, इस तीनों का हम लोग क्या बोलेंगे, समतुल्य कैपेसिटर। समतुल्य इक्विवेलेंट कैपेसिटर है वो कौन, ये जो C है, किसका है, C1, C2, C3 का। ओके, सबसे पहले तो पहला स्टार होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिए गए कैपेसिटर से बड़े कैपेसिटर को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें उपलब्ध कैपेसिटर से बड़े कैपेसिटर को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि 4 को जोड़ करके 12, 4 को जोड़ करके 8, 4 को जोड़ के 6, इस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। यहां से एक ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को आपस में जोड़ करके 12 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बनाया गया है, तो बोलिए ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो कौन सा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि इसमें बड़े कैपेसिटर को प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वो ऐसे पूछता है 4 माइक्रोफैराड के कितने कैपेसिटर को जोड़ करके 8 माइक्रोफैराड या 12 माइक्रोफैराड या 16 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर इसमें पूछेगा आपसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बोर्ड के लिए। दूसरा स्टार है इसके लिए, इसमें सभी का वोल्टेज सेम होगा, इसमें सभी का वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा, मतलब समान होगा, सभी का वोल्टेज सेम होगा। और तीसरा पॉइंट है सभी पर चार्ज क्या होगा, अलग अलग होगा, चार्ज क्या होगा, अलग अलग होगा चार्ज। इसमें वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या बोले, वोल्टेज सेम लेकिन चार्ज क्या होगा, अलग होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू, यहां देखिए ये जो Q है यही क्या हुआ, 3 भाग में बट गया, तो Q इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, 3 ही कैपेसिटर है, 4 होता तो Q4, Q5, Q6 इस तरीके से आगे हम लोग जोड़ते। Q इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास है Q इक्वल टू CV, लेकिन ये C किसका होगा, जो समतुल्य कैपेसिटर है, तो यहां हो जाएगा CV, मतलब C इक्विवेलेंट इंटू V। Q1 ये हो जाएगा C1 इंटू V, क्योंकि पहले का भी वोल्टेज तो V ही होगा, दूसरे का भी वोल्टेज क्या होगा, V ही होगा, तीसरे का भी वोल्टेज क्या होगा, V ही होगा। तीनों में कॉमन क्या है,
यहां से V कॉमन करके कैंसिल कर देंगे तो यहां से क्या मिला, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अर्थात यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो बहुत आसान है, आप क्या करेंगे, सभी को आपस में जोड़ देंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन पूछेगा, ये 2 माइक्रोफेराड, ये 4 माइक्रोफेराड, ये 6 माइक्रोफेराड, ये 8 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, इसको जोड़ा हुआ है, इसकी समतुल्य धारिता ज्ञात करें। इसकी समतुल्य धारिता क्या करें, ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप इसको सभी को आपस में जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 4, ये C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, 4 2 6 12 8 20। तो ये कितना आंसर हो गया, 20 माइक्रोफैराड। ओके, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं, देखेंगे अच्छे से क्वेश्चन को। ये हो गया आपका 4 माइक्रोफैराड, ये दूसरा, ये भी हो गया आपका 4 माइक्रोफैराड, और ये हो गया आपका तीसरा, ये हो गया आपका 2 माइक्रोफैराड। ये तीनों किस में है, समांतर क्रम में है। अब देखेंगे, ओ यहाँ पे श्रेणी में था, तो श्रेणी में ये नहीं होगा, ये समांतर के लिए होगा। इसको आप ठीक कर लीजिए, 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 इसको आप ठीक कर लीजिए। इस प्रकार से ये A है और ये B है। तो पहला कितना है, 2 माइक्रोफेराड, ये कितना हो गया 4 माइक्रोफेराड, ये कितना हो गया 6 माइक्रोफेराड, और ये हो गया 8 माइक्रोफेराड। ओके, अब देखिए ये तीनों किस में है, समांतर में है। आगे हमने क्या किया, 10 माइक्रोफेराड का श्रेणी में जोड़ दिया। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट हो गया B। क्या पूछेगा, तो लिखता है कि AB के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। AB के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। सबसे पहली बात आप देखेंगे, हम लोग क्या पढ़े, ये तीनों पैरेलल है और ये उसके साथ सीरीज है। देखिए ना, ऊपर नीचे को क्या बोलते हैं, पैरेलल, और आगे पीछे को क्या बोलते हैं, सीरीज। देखेंगे आप अच्छे से, तो ये तीनों आपस में किस में हुआ, सीरीज में, और ये पैरेलल में, ये उसके साथ किस में, सीरीज में। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, अभी बताए थे। अगर पैरेलल में रहेगा तो सबको आप क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 प्लस 4 प्लस 2, 4 4 8 2 10। तो इसका ये तीनों मिल करके बन गया 10 माइक्रोफेराड। इसके साथ एक दूसरा 10 माइक्रोफेराड किसमें हो गया, सीरीज में। तो अब क्या हो गया, 2 2 10 10 माइक्रोफेराड का 2 कैपेसिटर सीरीज में है और ये दोनों समान है। तो इस दोनों का C इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोले थे, किसी एक कैपेसिटर को ले लीजिए, तो ऊपर में 10, नीचे कैपेसिटर की संख्या से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 माइक्रोफेराड। ये है इसका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग अभी क्या देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछेगा, तो कुछ सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ सवाल को डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा एक सवाल आपसे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के लिए। यहाँ पे ये हो गया, ये मान लेते हैं आपका है, इसको आप, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये आपका तीसरा कैपेसिटर है। ये भी है C, ये भी C, ये भी C। इस तरीके से ये दोनों जुटा हुआ है और ये दोनों इस तरीके से जुटा हुआ है। यहाँ का पॉइंट है A और यहाँ का पॉइंट है B। आपसे पूछ रहा है कि AB के बीच समतुल्य धारिता, AB के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। क्या पूछा, AB के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है AB के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। अब देखेंगे कैसे ज्ञात करेंगे सॉल्यूशन। ऐसे सवाल को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहली बात देखेंगे, 2 जंक्शन है, एक जंक्शन यहाँ पे है और एक जंक्शन यहाँ पे। ये जो जंक्शन है इसको हम मान लेते हैं P अपने मन से, और इस जंक्शन को हम मान लेते हैं Q। अच्छे से देखना पड़ेगा, जो 2 जंक्शन जो बीच में था, एक को मान लिए P और दूसरे को क्या मान लिए Q। अब गौर से देखिए कि यहाँ पे A और P दोनों एक ही तार से जुटा हुआ है। देखेंगे आप अच्छे से, यहाँ पे A और B जो है, ये A
और ये P दोनों एक तार से जुड़ा हुआ है। एक तार से जुड़ने का मतलब दोनों जगह पर पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब जितना पोटेंशियल A का है उतना ही पोटेंशियल P का भी है। इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या है, बराबर है। तो हम दोनों पॉइंट को A और P को एक जगह पे दर्शा दें, ठीक है। अब देखिए B पॉइंट और Q पॉइंट ये दोनों नीचे से एक तार से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, एक तार जुड़े होने का मतलब उस दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ले लिए B और उसके साथ में कौन होगा, Q। B और Q का पोटेंशियल सेम होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि B और Q आपस में एक ही वायर से जुड़ा हुआ है। और हम लोग बोले, हालांकि ये एक्चुअल तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में बताए थे यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है, लेकिन उसकी मात्रा कम होने की वजह से हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। इसीलिए आप देखिए पहला कैपेसिटर किसके बीच जुड़ा हुआ है, A और Q के बीच। तो यहाँ देखिए A यहाँ पे, Q यहाँ पे, तो इस दोनों के बीच में हम लोग पहला कैपेसिटर जोड़ दिए, उसका नाम है C। ये हो गया C। अब दूसरा किसके बीच में, Q और P के बीच में। यहाँ पे Q यहाँ पे P, मतलब इसके बीच में ही दूसरा जुटा रहेगा, सही है। तीसरा P और B के बीच में, यहाँ है P और यहाँ है B, इसी दोनों के बीच में किसको जोड़ दिए, जो आपका तीसरा वाला C है। अब बताइए जब हम लोग इसको खोले तो कैसा दिखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए ना ऊपर नीचे है, इसको क्या बोलेंगे आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है ये, ऊपर नीचे है, तो क्या बोलेंगे इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या है, तीनों आपस में ऊपर नीचे है, तो इसको आप क्या बोलिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर C इक्विवेलेंट निकालनी हो, अब तो आसान हो गया। तो क्या बताए थे आपको, आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या ले लेंगे, किसी एक को ले लेंगे और कितना से, उसमें नंबर ऑफ कैपेसिटर से भाग कर देंगे। ये हो गया आपका आंसर। ओके, इस प्रकार का सवाल आपके सामने पूछा जाएगा। एक नेक्स्ट सवाल यदि आपसे पूछ दिया जाए, आपसे ऐसा पूछ दिया जाए कि ये कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेराड, दूसरा भी है 3 माइक्रोफेराड और तीसरा भी है आपका 3 माइक्रोफेराड। यहाँ के बाद ऊपर में 2 माइक्रोफेराड और नीचे में यहाँ पे 1 माइक्रोफेराड ऐसे जुटा हुआ है। यहाँ का पॉइंट A है और यहाँ का पॉइंट आपका B है। आपसे पूछता है कि AB के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। समतुल्य धारिता ज्ञात करें। A और B के बीच क्या करें, समतुल्य धारिता ज्ञात करें। A और B के बीच क्या करना है, समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। आप समझेंगे, आपसे क्या पूछेगा, आप देखिए ये तीनों आपस में क्या है, यहां से लेकर के यहां तक सीरीज में, ये तीनों आपस में क्या है, सीरीज में। और सीरीज में कैसे लिखते हैं, पलट के। लेकिन बताए थे कि अगर तीनों समान हो तो किसी एक को ले लीजिए, उसमें नंबर ऑफ कैपेसिटर से भाग कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 अब बटा में 3, तो इस तीनों को मिला के 1 माइक्रोफेराड बगल में। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। अगर पैरेलल में होगा तो आप क्या करेंगे, पैरेलल में होगा तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 2 1 3 माइक्रोफेराड हो गया। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। अब फिर दोनों जब इसको सॉल्व करके आए तो फिर दोनों किस में आ गया, सीरीज में। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बताए थे 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अब दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 3, ऊपर में 3 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 4/3। लेकिन 1/C इक्विवेलेंट बराबर 4/3, तो यहां से C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3/4 माइक्रोफेराड। ये है आपका आंसर। हम उम्मीद करेंगे कि आप सबों को ये सवाल समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आपको अब ऐसा सवाल पूछेगा, कितनी बार पूछा जा चुका है, जो थोड़ा सा हाई क्वालिटी का है। देखेंगे कैसे पूछेगा, आपसे ऐसा पूछेगा, क्वेश्चन है कि यहाँ पे 5 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, इसको, ये कौन चीज का मान है, C का मान। इसको आपने क्या किया, 12 वोल्ट के बैटरी से, ये 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, इसको आपने जोड़ दिया। अब पूछ रहा है कि कैपेसिटर पर चार्ज ज्ञात करें। क्या पूछा, कैपेसिटर पर चार्ज ज्ञात करें। आपसे क्या पूछ रहा है, कैपेसिटर पर क्या करें, चार्ज ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन आपको क्या चाहिए, हमारे पास 3 चीज होता है, Q होता है, C होता है, B होता है। तीनों में क्या रिलेशन है, Q बराबर CB। तो आप देखिए क्या पूछा है, Q पूछा है, तो C कितना दिया 5 माइक्रोफेराड गुना V कितना दिया 12 वोल्ट, सही है। अगर गुना करेंगे 12 पंच 60। चार्ज का मात्रा क्या होता है, कूलम, लेकिन क्या होगा माइक्रो कूलम। तो चार्ज कितना स्टोर हो गया
60 माइक्रोकूलम, ये आपका हो गया आंसर। कितना हो गया? 60 माइक्रोकूलम। एक इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे, आपसे पूछेगा इस प्रकार का सवाल, आपसे पूछेगा इस प्रकार का सवाल। देखिएगा यहां पे आपको बोल दिया 3 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर, इसके साथ में यहां पे दिया हुआ है 5 माइक्रोफेराड का, और यहां नीचे में जोड़ दिया, नीचे में आपको जोड़ दिया, यहां पे आपको नीचे में इसको मान लेते हैं 2 माइक्रोफेराड, और इसको मान लेते हैं हम लोग 1 माइक्रोफेराड, ऐसा मान लेते। इसको क्या किया गया है? एक 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ लिया गया है। कितना वोल्ट के बैटरी से? 12 वोल्ट के बैटरी से क्या किया? जोड़ लिया। पूछता है कि टोटल चार्ज ज्ञात करें, पूछता है टोटल चार्ज, क्या पूछता है? टोटल चार्ज ज्ञात करें। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछ रहा है कि टोटल चार्ज ज्ञात करें, आपसे पूछ रहा है टोटल चार्ज ज्ञात करें। देखेंगे आप टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे। टोटल चार्ज निकालने के लिए सबसे पहले टोटल कैपेसिटेंस, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकाल लो। क्या करना है? टोटल चार्ज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले कि सभी का जो है टोटल कैपेसिटेंस आप क्या करो? निकाल लो। कैसे निकालेंगे? तो क्या निकालना है? सी इक्विवेलेंट। आप देखिए सबसे पहली बात ये है आपका 3 माइक्रोफेराड, ये दोनों पैरेलल में है तो क्या बन जाएगा? जोड़ देंगे तो 2 1 3 माइक्रोफेराड। ये कितना वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है? तो 12 वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, अभी भी नहीं बना है। नेक्स्ट, अब इस दोनों को क्या करेंगे? समतुल्य निकालेंगे। तो 3 और 3 2 को है ना कैपेसिटर, तो क्या करेंगे आप? दोनों बराबर है तो एक कैपेसिटेंस में नंबर ऑफ कैपेसिटर से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका? अगर आप नंबर ऑफ कैपेसिटेंस अगर आप भाग देते हैं तो ये हो जाएगा आपका सी इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये हो जाएगा 3/2। तो Q बराबर हो गया C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना हो गया? 3/2। अभी कितना हो गया? 12, 2 6 के 12। तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू 18 माइक्रोकूलम। ये हो गया आपका आंसर। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहां से आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।